नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। ऑकस ने बजा दी है चीन की बुरी तरीके से बैंड। भारत भी शामिल होगा इस गठबंधन में। फ्रांस और भारत को मिलेगी ऑकस में जगह। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधित नेताओं द्वारा त्रिपक्षीय ऑकस रणनीतिक गठबंधन के निर्माण की घोषणा के बाद चीन से जिस तरीके की प्रतिक्रिया की आई थी, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। चाइना पूरी तरीके से ऑकस से डर गया है और अब डरेगा और डरेगा, क्योंकि भारत और फ्रांस की भी ऑकस के संगठन में एंट्री होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऑकस, जिसने अभी तक चाइना की हवाइयाँ निकाल दी हैं, अब ये संगठन अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनमें फ्रांस और भारत की भी एंट्री होने जा रही है। दरअसल ऑकस जो संगठन बना है, इसका मेन जो कार्य होगा दोस्तों, वो चीन के खिलाफ हथियारों, सुरक्षा, रक्षा समझौतों के साथ साथ हथियारों का आदान प्रदान, एक दूसरे देश एक दूसरे के रक्षा हथियारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरों को प्रोवाइड कराएंगे और ख़ास करके वो तकनीकी भी देंगे जो तकनीक अभी तक एक दूसरे देशों के पास नहीं है। यानी अभी तक बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के पास, तो खतरनाक ना तो पनडुब्बी थी, ना तो अभी उसके पास परमाणु बम है, ना तो खतरनाक मिसाइलें हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया सीधा सीधा चीन के निशाने पर रहता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ऑकस में शामिल हो गया है और ऑकस एक संगठन जो कि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़े पैमाने पर रक्षा समझौता किया है, जिसके जरिए पनडुब्बियों, खतरनाक, एशिया ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी का निर्माण करेंगे ये तीनों देश मिलकर, जो कि साउथ चाइना सी में तैनात किया जाएगा। और एक तरीके से चाइना को घेरने के लिए ये पूरा का पूरा रणनीतिक सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसमें सुगबुगाहट है कि जिस तरीके से हथियारों का आदान प्रदान एक दूसरे देश खास करके युद्ध के टाइम करेंगे, अब उनमें भारत और फ्रांस की भी एंट्री होने वाली है। दोस्तों, ये पूरा विवाद उठा था फ्रांस के जरिए। दरअसल फ्रांस ने अपने राजदूतों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया था, ब्रिटेन को भी करारा झटका दे दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रांस इस समय गुस्से में है। इसी को देखते हुए अब ऑकस जो संगठन है, इसका दायरा बढ़ाने की पर विचार कर रहे हैं तीनों देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो इन तीनों देशों में खास करके भारत और फ्रांस को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि एशिया की बात करें तो एशिया में ऑस्ट्रेलिया अकेले चाइना से नहीं लड़ सकता है। ऐसे में चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए क्वाड देशों की तरह भारत को भी इस संगठन में शामिल करना ही होगा। रक्षा सूत्रों और विशेषज्ञों ने भी माना है कि ऑकस संगठन जिस तरीके से ये संगठन है, इसके बाद से जिस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है, चीन को इस ऑकस की ताकत का पूरी तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। यही कारण है कि अब आने वाले समय में वो बड़े पैमाने पर अपने हथियारों का जो जखीरा है वो साउथ चाइना सी में लगाने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओंग का दावा है कि चीन के अपने ही परमाणु अभियान की अनदेखी करता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के पास पहले से ही 6 प्रकार की परमाणु शक्ति वाली 94 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु टिप वाली बैलिस्टिक मिसाइलें के रूप में जानी जाती हैं और इससे पूरी तरीके से लैस हैं। यानी स्वयं परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाता है और दूसरों को ऐसा करने से रोकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। अब इस ऑकस संगठन के जरिए ऐसी तकनीकी ऑस्ट्रेलिया को भी दी जाएगी, जिससे इस संगठन में काम करने वाले सभी देशों को इस तरीके से अपने सुरक्षा और रक्षा के लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी वजह से चाइना जो है वो बौखलाया है। चाइना को लग रहा है कि अमेरिका सुपर पावर है और अगर अपनी तकनीक ऑस्ट्रेलिया को दिया तो फिर वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के मुकाबले मजबूत हो जाएगा। लेकिन अब समय बदला है, इस वजह से अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा और अमेरिका को अपनी तकनीक जो है अपने मित्र देशों को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं दिए तो फिर अकेले
अमेरिका जो है वो चाइना से कभी नहीं लड़ सकता है। उससे लड़ने के लिए पड़ोसी देशों को मजबूत बनाना ही होगा और इसी क्रम में लगातार ये काम कर रहा है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर। लेकिन अब इसमें भारत की भी एंट्री होने वाली है। ऑकस में भारत की भी एंट्री होगी, फ्रांस की भी। दोस्तों, फ्रांस जिस तरीके से चेतावनी दी थी तमाम देशों को, उन देशों को और अपने राजदूतों को बुलाया, उसके बाद इस ऑकस की रिव्यू होने लगी है। ये निर्विवाद है कि ऑकस का निर्माण चाइना के लक्ष्य पर रखते हुए किया गया है और भारत पहले से ही क्वाड का सदस्य है, जिसमें 3 और देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हालांकि क्वाड को अभी भी ये 4 देश असैन्य संगठन कहते हैं, जबकि ऑकस पूरी तरीके से सैन्य संगठन है। लिहाजा कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को भी ऑकस का हिस्सा बनना होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका का एशियाई महाद्वीप में मिलिट्री पहुंच कम है, लिहाजा चीन को तभी घेरा जा सकता है जब उनसे भारत को शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना विश्व की टॉप 5 नेवीज में शामिल है और भारत सरकार ने नौसेना के विस्तार के लिए भारी बजट आवंटित किया हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोई एक देश अकेले चीन के खिलाफ नहीं जा सकता है, जहां तक अमेरिका भी नहीं। बहुपक्षवाद में ताकत पाई जाती है और ऑकस बीजिंग के सबसे बुरे डर के फालित होने का प्रतीक है, जिसकी आधारशिला रख दी गई है और इसी के जरिए बीजिंग की ज़बरदस्ती को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, बीजिंग पर शिकंजा कसने का जो एक तरीके से नकेल कसने की जो रणनीति और तकनीक है वो अब विकसित हो चुकी है और बस अब भारत और फ्रांस जल्द ही इसमें शामिल होंगे और आने वाले समय में इसमें और सुपर पावर को जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से क्वाड में भी और संगठनों का इसमें विस्तार होगा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अमेरिका अब कोल्ड वार के जरिए चाइना को जहाँ एक तरफ करारा जवाब दे रही है, तो सीधे सीधे सैन्य भिड़ंत को भी मजबूत किया जा रहा है। सैन्य भिड़ंत यानी हम कह सकते हैं कि अब उन देशों को भी मजबूत किया जा रहा है जो चीन से सटे सीमाई इलाके में है। तो दोस्तों, अब दिन हुए पूरे, जी हाँ, दरअसल दिन हो गए हैं पूरे अब चाइना के, क्योंकि आ चुके हैं कई ऐसे शेर जो कि अब साउथ चाइना सी में चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया के पास भी अब दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी होने जा रही है और जल्द ही बनकर भी तैयार होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना, लेकिन इस वीडियो को बनाने में जिस तरीके से हमने इसीलिए बनाया ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे चीन की हवाइयाँ निकल चुकी है और अब इस ऑकस संगठन में अब भारत और फ्रांस की भी एंट्री होने वाली है और अब चाइना पर नकेल कसने की तैयारी होगी और इसी वजह से भारत को भी वो तकनीकी मिलेगी, अमेरिका प्रोवाइड कराएगा, जिससे चाइना से निपटा जाए और अपने हथियारों को और अपने जल, थल और वायुसेना को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी रणनीति बनेगी। तो दोस्तों, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं लगभग वो एक साथ एक मंच पर आना शुरू हो गई हैं। तो चीन के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में